हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका मैथ टीचर वैभव राउत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। तो उसमें हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द फिगर अलॉन्ग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। जो हमें फिगर दिए उसमें से हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताने, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कोलिनियर पॉइंट्स। अभी कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है उससे पहले हम कुछ चीज़ें जानना जरूरी है हमें, जैसे कि एक पॉइंट में से हम जो हमें एक पॉइंट दिए वाला है इसमें से हम अनलिमिटेड लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे कितने भी लाइंस हम एक पॉइंट में से ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे लाइंस को कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। जो एक पॉइंट में से बहुत सारी लाइंस जाती है, ऐसे लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। और वो ये जो एक पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। उसके बाद आता है दो पॉइंट्स। जब हमें दो पॉइंट दिए वाले होते हैं, जैसे कि ये हो गए दो पॉइंट्स हमारे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इन दो पॉइंट में से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी कौन सी भी लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती इन दोनों पॉइंट में से। उसके बाद आता है 3 पॉइंट्स वाला। अगर हमें ऐसे रैंडम 3 पॉइंट दिए वाले x, y, z, तो हम इन तीनों पॉइंट में से जाने वाली कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। मगर जब हमें ये तीनों भी पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में दिए वाले होते हैं x, y, z, तब इनमें से एक लाइन ड्रॉ हो सकती है। और जब एक स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट्स आते हैं तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब हमें इस डायग्राम में ऐसे लाइंस सर्च करना है जिन पर 3 पॉइंट्स आते हैं। तो हमें पहली लाइन मिलती है पॉइंट M, पॉइंट O और पॉइंट T। तो हमारे कोलिनियर पॉइंट हो गए पॉइंट M, पॉइंट O, पॉइंट T। उसके बाद और एक लाइन है हमारे पास R, O, N। तो ये भी लिखेंगे हम पॉइंट R, पॉइंट O, पॉइंट N। ये तो हो गए हमारे कोलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद आते हैं रेज। रेज किसे कहते हैं? हमने सबने जो सन देखा, ये सन कैसे होता है, एक जगह पे स्टेबल होता है सन। ये मानो हमारा सन है और उसमें से रेज निकलते हैं। ये रेज जो होते हैं वो कौन सी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। अब इन रेज का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है सन, लेकिन इनका एंड पॉइंट कहीं पे भी नहीं हो सकता। ये स्ट्रेट ट्रैवल कर सकते हैं कितनी भी डिस्टेंस तक। तो इसी तरह इस डायग्राम में जिनका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है, ऐसे रेज हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि पॉइंट O से लेके P तक। अभी पॉइंट O से स्टार्ट हो गया ये रे और पॉइंट P एंड ये आगे कंटिन्यू हो रहा है, इसको हम रे कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट रे है रे O P। उसके बाद रे O N। उसके बाद आता है रे O T। फिर उसके बाद रे O S। फिर उसके बाद आता है रे O R। फिर उसके बाद आता है रे O M। तो ये तो हो गए रेज। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट जिस लाइन पे 2 पॉइंट्स दिए वाले होते हैं, यानी कि ये हो गए इनके लिमिट्स। ये जो लाइन M T है, ये लाइन के लिमिट्स क्या है, M से लेके T तक। यहाँ पे लाइन खत्म होती है। तो ऐसे जो जिस लाइन को एंड पॉइंट्स होते हैं
उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम ओ से लेके पी तक, ये लाइन ओ से स्टार्ट होती है और पी पे खत्म होती है, इसे कह सकते हैं हम लाइन सेगमेंट। यहाँ पे भी लाइन ओ से लेके पॉइंट ओ से लेके एन तक, ये हो गया एक लाइन सेगमेंट। तो ऐसे सेगमेंट हमें लिखना है। जैसे कि स्टार्टिंग से देखेंगे हम सेगमेंट एम से लेके टी तक, उसके बाद सेगमेंट आर से लेके एन तक, ये हो गए 2 बड़े सेगमेंट हमारे। उसके बाद ये बाकी के छोटे छोटे सेगमेंट लिख देंगे, सेगमेंट ओ पी, उसके बाद सेगमेंट ओ एन, सेगमेंट ओ टी, सेगमेंट ओ एस, उसके बाद सेगमेंट ओ आर और सेगमेंट ओ एम। इस तरह से हमने सारे सेगमेंट लिख दिए। अभी लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें से वो है लाइंस। लाइंस कौन सी होती है? जिनको कभी भी एंड नहीं होता उन्हें लाइंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लाइन एम टी, इन्हें हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होती। उसके बाद लाइन आर और एन, इनको एरो है, दोनों साइड को एरो है, लाइन के दोनों साइड को एरो होता है। सेगमेंट जो होता है लाइन सेगमेंट, इनके दोनों पॉइंट क्लोज होते हैं, यहाँ पे खत्म होते हैं, उसके आगे इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते। और रेज जो होता है उससे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता। तो लाइन कौन सा जिसे दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं उसे हम लाइन कहते हैं। तो इस डायग्राम में कौन से लाइन है फिर ऐसे जो एक्सटेंड कर सकते हैं हम? लाइन एम टी और लाइन आर एन, इसे लिख देंगे हम लाइन एम टी एंड लाइन आर से लेके एन तक, ये जो दो है इसे हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों साइड में। तो ऐसे तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके। अभी हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। ओके, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। हमें एक लाइन दी गई है और जिस पे अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं। इस लाइन को, ये जो पूरी लाइन है, इसे हम कैसे कैसे पढ़ सकते हैं ये हम देखेंगे इसमें। तो पहला तो होगा लाइन ए से लेके डी तक, ये जो पूरा लाइन है ये तो हो गया, लेकिन इसे हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं लाइन ए बी। लाइन ए बी, उसके बाद लाइन ए सी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम ए से बी पहले, फिर बाद में ए से सी, फिर उसके बाद लाइन ए से डी तक। अभी ये तो खत्म हो गया, उसके बाद ए को हम क्लोज कर देंगे, बी से स्टार्ट करेंगे। अब क्या होगा फिर? लाइन बी सी, फिर उसके बाद लाइन बी डी, बी का भी खत्म हो गया। अब क्या बच गया है इसमें? लाइन सी और डी, लाइन सी डी हो गया। देखो और अगर हमें इस पूरे लाइन का नेम दिए वाला होता, कई जगह पे ऐसे दिए रहता है लाइन
इस पूरा लाइन का नेम है यल, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे लाइन यल। ठीक है, अभी हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, और ऐसे ही अलग अलग नेम ABCD की जगह पे आप अलग अलग जो नेम है वो रख सकते हैं, जैसे कि X, Y, Z, P, और इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। हमें इसमें दो ग्रुप दिए वाले हैं, ग्रुप A और ग्रुप B। ग्रुप A में हमें लाइंस दिए वाले, कुछ शेप्स दिए वाले, और ग्रुप B में हमें उनके नेम से हमें इसको मैच करना है। तो फर्स्ट जो है वो आप देख सकते हैं, ये दोनों साइड को एक्सटेंड हो सकता है। तो हमने देखा है कि जो लाइन दोनों साइड में एक्सटेंड हो सकती है उसे क्या कहते हैं, लाइंस कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया लाइन। फिर उसके बाद आ गया, ये क्या है, आप तो जानते हैं, जो एंड होता है, जिसे एंड पॉइंट्स होते हैं उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। फिर उसके बाद आ गया ये स्क्वायर जैसा है, तो इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं प्लेन। ये जो एक प्लेन, इसे प्लेन कहते हैं। प्लेन कैसा होता है, जैसे कि हमारा नोटबुक का पेज है, एक प्लेन है। उसके बाद पैड जो रहता है हमारा, पैड का एक प्लेन है। टेबल का जो सरफेस होता है उस सरफेस को हम प्लेन कह सकते हैं। उसके बाद क्या है, देखिए इसे स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन एंड पॉइंट है क्या इसका, ये कहा, ये अनलिमिटेड एक्सटेंड हो सकता है, तो इसे हम कहते हैं रे। इस तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, पढ़िए पहले। ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नेम द पैरेलल लाइंस, द कॉन्करेंट लाइंस एंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस इन द फिगर। हमें जो फिगर दी वाली है इसमें से हमें अलग अलग लाइंस फाइंड आउट करना है। पहला जो है वो पैरेलल लाइंस है, उसके बाद कॉन्करेंट लाइंस, और फिर उसके बाद है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो मैंने यहाँ पे नेम्स तो नहीं लिखे अब तक, तो मैं नेम्स लिख दूंगा यहाँ पे। इन लाइन के नेम से A, B, C, और इस पॉइंट का नाम है कैपिटल A, यहाँ पे कैपिटल C, और ये कैपिटल D। इस लाइन का नाम है M, ये हो गए P, Q। तो अब इसमें से हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, जब आप यहाँ पे नोटबुक पे दे सकते हैं, ये जो नोटबुक के लाइंस है ये एक दूसरे को पैरेलल है। एक प्लेन में जब दो लाइंस होते हैं और वो दोनों लाइंस कितना भी एक्सटेंड करने के बाद एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसे लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कह सकते हैं। आप देखिए ये जो दो लाइंस है, लाइन ए और बी, इनको आप कितना भी एक्सटेंड करके देखिए, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते या क्रॉस नहीं कर सकते। तो ऐसे लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो डायग्राम में ऐसे कौन से लाइंस है, देखिए ध्यान से, आपको देखने के बाद पता चलेगा। लाइन कौन से हैं, लाइन सी, लाइन एम और लाइन क्यू। देखिए लाइन सी, लाइन एम और लाइन क्यू, इनको हम कितना भी एक्सटेंड करें तो भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो पैरेलल लाइंस में हम लिखेंगे लाइन सी, लाइन एम एंड लाइन क्यू। ये तो हो गए एक सेट होगा ये पैरेलल लाइंस का। इसके बाद और कुछ है क्या पैरेलल, देखिए ध्यान से, तो और एक सेट हमें मिल सकता है। वो कौन सा, लाइन ए का और पी का, लाइन ए एंड लाइन पी, दिस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन ए, लाइन पी,
सो ये हो गए पैरेलल लाइंस। उसके बाद कॉन्करेंट लाइंस, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। कॉन्करेंट लाइंस किसे कहते हैं? जो लाइंस एक ही पॉइंट में से ड्रॉ होते हैं उन्हें कॉन्करेंट पॉइंट कहते हैं, या जो लाइंस एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, उन लाइंस को कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं, और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। तो कॉन्करेंट लाइंस कौन से हो गए? लाइन लाइन ए, लाइन बी और लाइन सी। लाइन ए बी सी, लाइन ए बी, लाइन सी और लाइन ए सी। ए भी एक लाइन है, ये जो है ना, ये भी एक लाइन है, लाइन ए सी, लाइन कैपिटल ए सी। ये जो हो गया एक सेट हो गया कॉन्करेंट लाइंस का। उसके बाद दूसरा एक सेट हमें फाइंड आउट करना है, और है इस डायग्राम में जो कि है लाइन पी क्यू और सी डी का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरा सेट, लाइन पी क्यू, लाइन पी, लाइन क्यू एंड लाइन सी डी। ये हो गए कॉन्करेंट लाइंस। और फिर तीसरा जो है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। मैंने बताया आपको कि जिस पॉइंट पे बहुत सारी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या क्रॉस करती है उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट ए है जहाँ पे सब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। फिर उसके बाद है पॉइंट डी जहाँ पे तीन लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ध्यान में रखिए, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस या कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। तो यहाँ पे हो गया पॉइंट ए जो कि यहाँ पे है, और दूसरा हो गया पॉइंट डी। आप पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और इसी तरह आगे के जो प्रैक्टिस सेट है उनके बारे में पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियो अपलोड करने के बाद नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। थैंक यू।